Divedi Science and Commerce Academy, leading in results year by year. ब्रजनैनी नगर, गंगा गार्डन के पास, माता मंदिर, लिम्बोदी, इंदौर, मध्य प्रदेश। कॉल 7566663636, 7566667676। Okay, so let's start with the question of profit and loss appropriation account. कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। ये इस पार्ट के बाद नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर है, इनका जो कैपिटल है वो है 15 लाख, 15 लाख और 10 लाख। ठीक है, 15 लाख और 10 लाख। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, वो है 3:2। ठीक है, फॉलोइंग पर, अच्छा, इन्होंने ईयर एंड पर 31 दिसंबर 2016 ईयर एंड, ठीक है, साल के अंत में इन्होंने क्या बोला कि ए और बी ये दो लोग हैं। अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, है ना। एडिशनल कैपिटल लगा दी, एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई 2016 को ये भाई ने 3 लाख और इस भाई ने 2 लाख। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% मिलेगा। ड्राइंग जो है, ड्राइंग्स हैं 30,000, 30,000, 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है 1800 एंड 1200, 1800 और 1200। पार्टनर की सैलरी है 20,000 ए की, बी का कुछ नहीं है। कमीशन है 10,000 एंड 7,000। उसके बाद लॉस, शेयर इन लॉस, शेयर इन लॉस दिया है ड्यूरिंग द ईयर 60,000 एंड 40,000। ये आपको डाटा गिवन है। अब इन्होंने बोला कि इंटर द अबव ट्रांजैक्शन इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल फिक्स्ड हो और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो तुमको इससे क्या बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, बराबर। क्वेश्चन एक बार फिर से, पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है 15 लाख, 10 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3 और 2 का। डिटेल दी है कि एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 1 जुलाई 2016 को ए एडिशनल कैपिटल लेके आया और बी 2 लाख लाया। ये 3 लाख और ये 2 लाख एडिशनल कैपिटल लेके आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। ड्राइंग्स 30,000, 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया निकाल के, सैलरी और कमीशन पार्टनर का दे दिया और लॉस दे दिया। इसका मतलब क्या है कि वर्ष के दौरान प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। ठीक है, साल भर में प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, और यदि हुआ भी है तो वो लॉस के रूप में बट गया है। ठीक है, आगे बढ़ो, चलें। अब देखो, यदि हमको क्या बनाना है, प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है 2 मेथड से। व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, जब आपकी कैपिटल क्या हो, फिक्स हो। ठीक है, जब कैपिटल फिक्स होगी तो यहाँ कोई चेंज आएगा क्या? देखो,
पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब फिक्स कैपिटल का केस होता है तो दो अकाउंट बनते हैं। कौन से दो अकाउंट बनते हैं? एक पार्टनर अकाउंट और एक करंट अकाउंट बनता है। ठीक है, अभी हम बना रहे हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ए बी पर्टिकुलर, सॉरी ये बी है और ये ए है और इधर पर्टिकुलर। ठीक है, ये पार्टनर करंट फिक्स्ड अकाउंट है। कौन सी मेथड से जा रहे हैं हम? फिक्स्ड मेथड से। आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखना है, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना? 15 लाख और 10 लाख। ठीक है, जो भी एडजस्टमेंट होते हैं वो सब करंट अकाउंट में होते हैं। ठीक, बाय बैंक ब्रैकेट में एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, कितनी? 3 लाख और 2 लाख। यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू बैलेंस CD 18 लाख और 12 लाख। इधर का टोटल 18 लाख है। दोनों तरफ का टोटल बराबर होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए। इधर के टोटल से यहाँ कुछ है ही नहीं, तो जो टोटल दोनों तरफ सेम होगा। ठीक है, उधर भी 12, इधर भी 12। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट है इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग होती तो बात कुछ और होती। इसको आप लोग नोट करो। 2 मिनट का मैं समय देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने इसको लिख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं करंट अकाउंट की तरफ। ठीक है, करंट अकाउंट बनाने से पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का बिल्कुल वही फंडा है जो अपन ने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन के लिए। ऐसे निकलेगा, देखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो हमारा एक फंडा है, हमने पहली जान से बिजनेस की शुरुआत की 2016, फिर 1 जुलाई को हमको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हमने एडिशनल कैपिटल लगा दी। यहाँ पर आपका ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, और आखिरी तक हमारा मामला 31 दिसंबर तक ये चलता रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। समझो ए और बी, ए के साथ क्या था कि 15 लाख की कैपिटल लगाई थी भाई ने, ठीक है, और इन्होंने 10 लाख की, बराबर। एडिशनल कैपिटल लगा दी इन्होंने 3 लाख और इन्होंने 2 लाख। इसका मतलब है कि 1 जुलाई से जो बैलेंस था वो कितना हो गया, इनका 18 लाख का और इनका 12 लाख का। और हमने कसम क्या खाई है बेटा कि जितनी कैपिटल जितने टाइम तक लगी रहेगी उतनी कैपिटल पे उतने टाइम का हमको ब्याज देना है। तुम ऐसा समझो कि कैपिटल तो गया तेल लेने,
हमने किसी को ओपनिंग में शुरुआत में अपने दोस्त को 15 लाख रुपए उधार दे रखे हैं, ठीक है। 1 जुलाई को फिर से आ गया भाई मुंह उठा के 3 लाख और दे दो यार, ले जा, यानी टोटल उधारी अपनी कितनी हो गई 18 लाख की। 1 साल का ब्याज हम कैसे लेंगे? 15 लाख रुपए हमने 1 जनवरी से 1 जुलाई यानी 6 महीने तक 15 लाख दे के रखे थे, यानी 6 महीने का ब्याज हम किस पे लगाएंगे? 15 लाख पे। और आगे के समय में हमने 18 लाख दे दिए, तो हम आगे का जो 6 महीना है उस पे किस पे लगाएंगे? 18 लाख पे। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। दूसरा कोई तरीका? यस, 15 लाख तो पूरे साल भर के लिए थे। पहला तरीका क्या है कि 15 लाख पे 6 महीने का निकालो और 18 लाख पे आगे के 6 महीने का निकालो, ये साल भर हो गया 12 महीना। दूसरा तरीका क्या है कि ये 15 लाख पूरे साल भर के लिए थे, तो पूरे साल भर का निकाल लो 15 लाख पे, और ये जो एडिशनल 3 लाख दिए इस पे सिर्फ 6 महीने का निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमाउंट दोनों मेथड से सेम आएगा। क्या तरीका है? 15 लाख पे पूरे पे साल भर का निकाल लो, और ये जो 3 लाख एडिशनल है इन पे 6 महीने का निकाल लो, ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? 15 लाख पे 6 महीने का और 18 लाख पे 6 महीने का, आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक। अगले के साथ क्या करोगे? 10 लाख 6 महीने, 12 लाख 6 महीने, ठीक है सर। पर दूसरा तरीका 10 लाख पूरे 12 महीने और 2 लाख रुपए 6 महीने, ठीक। करके बता कौन सी मेथड से करूं? 6-6 वाला करूं या पहले पूरा कर लूं फिर 6 महीने कर लूं? 6-6 महीने वाला कर ले। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम कैलकुलेशन करते हैं और उसके लिए मुझे ये कैपिटल अकाउंट हटाना पड़ेगा, है ना। चलो उसको बाद में हटा देंगे। तो पहला ए का कैलकुलेशन, 15 लाख रुपए कितने दिन तक लगे थे? इंटू 6 मंथ इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12 प्लस 18 लाख इंटू 6 महीने अगले 5% 100 इंटू 12, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो का मर्डर हुआ, 6 से इसको काटा, 2 से काट दिया तो कितना आएगा? 7.5। नहीं, कुछ गलत कर दिया मैंने। हाँ, ये 15,000 है ना, 15,000 तो 7,500 बचेगा। 7,500 इंटू 5, उसके बाद ये 2 जीरो, इसको काटा, 2 से काटा तो 9,000 इंटू 5। इधर तो कितना आएगा? 45,000। इधर कितना आएगा? 37,500। करके देख लेना जिसको मतलब डाउट हो तो, ठीक है। दोनों का टोटल कितना आ गया? 82,500 रुपीज़ का क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को, ठीक है। बी को भी ऐसे ही निकालना है, तो बी का कैसे निकालोगे? देखो, 10 लाख 6 महीने, तो 10 लाख इंटू 6 महीने इंटू 5%, 100 इंटू 12 प्लस अगले 6 महीने कितना लगा था? 12 लाख, तो 12 लाख पे 6 महीने 5% 100 इंटू 12 कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काटा तो 2 से काटा तो 5,000, 5 इंटू 5 25,000, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 पंचे 30, 25,000 इधर और 30,000 उधर, टोटल 55, टोटल 55,000 आ गया, बराबर। यहाँ पे कितना आया? 25, और यहाँ पे कितना आया? 30, 55,000 आ गया, बराबर। और कुछ नहीं करना पूरे क्वेश्चन में, सब किया हुआ। तो अब मैं बनाने जा रहा हूँ करंट अकाउंट। अब मैं क्या बनाने जा रहा हूँ? करंट अकाउंट। ये वर्किंग नोट आपको अपने एग्जाम में लिखना है, बिना इसको लिखे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस वर्किंग नोट का भी आंसर होता है,
मतलब मार्किंग होती है इसकी भी, ठीक है। देखो यहाँ हेडिंग देंगे करंट अकाउंट, मैं आपको भरपूर मौका दूंगा, आप उसको क्वेश्चन को नोट कर लेना, अभी पूरा ध्यान सिर्फ समझने में। ए और बी, ए और बी यहाँ पे आ जाएगा। देखो ओपनिंग बैलेंस है क्या करंट अकाउंट का, क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा। जो जो पार्टनर को मिलेगा सब क्रेडिट में लिखना है, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों चीज़ें क्रेडिट में लिखना है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 82, 500 और 55,000। फिर बाय सैलरी कितनी है, 20,000, इसको कुछ भी नहीं, सही है क्या, हाँ। बाय कमीशन, कमीशन कितना है, इसका 10,000 और इसका 7,000, ठीक। इसके अलावा कुछ है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं। इधर आ जाओ, टू ड्राइंग, कितनी ड्राइंग है, 30, ड्राइंग कितनी, 30,000 और ये 20,000, बस फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में भरना है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है, 1800 और 1200। टू लॉस इन प्रॉफिट, प्रॉफिट टू लॉस, इसको लिखोगे क्या, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है लॉस, 60,000 और 40,000, यही है ना। बस ये फॉर्मेट है, फिक्स फॉर्मेट है, इसमें भरना, भर दिया मैंने। अब क्या करोगे, टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD तुमको मालूम है, क्या मालूम है बेटा, इश्क मासूम है, ये गाना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, ये तुम्हारे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। क्या बात कर रहे हो सर, हमने तो आके 11वीं में पढ़ा, कॉमर्स का बचपन तो वही है, 11वीं ही कॉमर्स का बचपन है ना। 11th में पढ़ा ना कि डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, नहीं पढ़ा तो यूट्यूब पे वीडियो डालें, पहले 11th के देखो फिर 12th के देखना, ठीक है ना। चलिए समझते हैं, बराबर। तो अच्छा, दूसरा फंडा क्या है कि जो बड़ा है वही दो ही साइड खड़ा है, जिधर का टोटल बड़ा आएगा वही दोनों तरफ लिखना है। ये जो हमने यहाँ बॉक्स बनाया है टोटल है, ठीक है। यहाँ टोटल कितना आ रहा है, जोड़ोगे क्या, 1,12,500, यहाँ कितना है 62,000, ठीक है। 1,12,500, इधर 30 और 60, 91,800 है ना, 91,800 है ना, 90। बड़ा कौन सा है, 1,12,000, जो बड़ा है वही खड़ा है, यहाँ लिखो 1,12,500। इस 1,12,500 में से तीनों चीज़ें माइनस कर दोगे, जो बचा वो क्या है, 20,700, ठीक है। उधर कितना 62, इधर कितना 20 और ये 60, 61,200, अभी भी 62,000 बड़ा है, तो जो बड़ा है वही खड़ा है। और बैलेंस कितना बच रहा है, सिर्फ 800, ठीक है। उधर का टोटल बड़ा था और इधर का छोटा था। इधर का टोटल कितना था बेटा, 91,800, जो तुमने किससे माइनस कर दिया, इससे माइनस कर दिया, तो तुमको रिजल्ट क्या मिला, ये, ठीक। फिर यहाँ का टोटल 61,200 है, मतलब यहाँ और इन दोनों का जो डिफरेंस था वो कहाँ गया, यहाँ। यही बैलेंस शीट होता है। 11th क्लास में जैसे लेजर बनाया होगा, जर्नल के बाद लेजर में जो बैलेंस शीट निकालते हो, सेम फंडा यहाँ भी है, ठीक है। दोनों तरफ का टोटल कर लो, जो बड़ा है वो खड़ा है और इसका जो टोटल है उसमें से माइनस कर दो।
इन तीनों चीज़ों का टोटल क्या आ रहा है? कलर चेंज कर देता हूँ, आपको दिखेगा अच्छा। ये जो तीन चीज़ें लिखी हैं, पहले तो मैं ये एरो हटा देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। चलो देखो, ये जो तीन चीज़ें हैं इसका टोटल कितना आ रहा है? 91,800। ठीक है, इसका टोटल कितना है? 91,800। लेकिन उधर का टोटल कितना है? 1,12,500। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 20,700। और यही क्या है तुम्हारा बैलेंस CD। ठीक, दोनों को बराबर करने के लिए हम जो बैलेंस अमाउंट लिखते हैं, दोनों का डिफरेंस, वो कहलाता है बैलेंस CD। ठीक है, बराबर। आगे बढ़े, क्लियर है ये करंट अकाउंट? अभी हमने किस मेथड से किया? किस मेथड से इस क्वेश्चन को अंजाम तक पहुंचाया? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशन है तो प्लस कर दोगे, विड्रॉल ऑफ कैपिटल है तो माइनस हो जाएगा, बाकी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पर ये बाकी सारे एडजस्टमेंट कहाँ से होते हैं? करंट अकाउंट से। ठीक, नेक्स्ट मेथड हमें, ये क्वेश्चन अब हमें किस मेथड से करना है? फ्लक्चुएटिंग से। तो इसको नोट कर लो, मैं अपना रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, अब नोट कर लो, अब भी पॉज करके नोट कर लेना, उसके बाद अपन इसको चालू कर देंगे। अब खुल गया हो तो नहीं मालूम। चलो, तो इसका करंट अकाउंट हो गया फिक्स्ड मेथड से। अब हम इसको किससे करेंगे? फ्लक्चुएटिंग से। देखो, कुछ करना ही नहीं है, फ्लक्चुएटिंग मेथड से इस क्वेश्चन को तुम्हें कुछ नहीं करना है। सिंपली क्या करना है, यहां हेडिंग देनी है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहां तुमको क्या करना है? हेडिंग देना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये तुम्हें एग्जाम में नहीं लिखना, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि तुमको मालूम रहे कि हाँ इस मेथड से अपन ने इस क्वेश्चन को किया है। ठीक है, अब इधर तुम्हें बाय बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस लिखना है। ठीक है, बराबर। ये तुम्हें टॉप में लिखना है, चूंकि ये लिखा है इसलिए मैं रफ नहीं कर रहा हूँ। कितना था? 15 लाख, और इधर कितना? 10 लाख। ठीक है, 15 लाख और 10 लाख। उसके बाद बाय कैश एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितनी थी? 3 लाख और 2 लाख। बस, जो इधर लिखा था वो सब सही लिखा था। इधर सिर्फ मतलब ये है कि दोनों अकाउंट को मिला के एक कर देना है तुमको। मतलब क्या है कि दोनों अकाउंट को मिला के एक कर देना है, बस। ठीक है, ये चीजें शुरुआत में लिखनी थी और ये इसके नीचे लिखनी है, बट ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। बस, तो यहां पे क्या आ जाएगा? बैलेंस टू बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? उधर का टोटल करोगे, ये माइनस करोगे तो आएगा 15,20,700। इधर कितना आएगा? 12,08,000। टोटल करके तुम देख लो। तुम क्या करोगे? ये टोटल करोगे, यहां आएगा 19,12,500। इधर आएगा 12,62,000। उसमें से तुम ये माइनस कर दोगे तो तुमको बैलेंस आ जाएगा।
ठीक है, ये टोटल। फ्लक्चुएटिंग में क्या करना है, फिक्स्ड और करंट दोनों को मर्ज करना है, बस एक साथ लिखना है मिला के, ठीक। फॉर्मेट इसका याद होना चाहिए, बड़े आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन यही है, वर्किंग नोट यही है। ये थी फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे हम, 2 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जब तक हमको मजा आएगा तब तक हम क्वेश्चन करते रहेंगे। नोट कर लो बड़े आराम से, कोई तकलीफ हो, कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं डाउट ले लूँगा। चल देखो मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं। अब रिकॉर्डिंग देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं। अजय रमल और एंथनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अजय, अमर, एंथनी नहीं है, अमृत है, ठीक है। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 3:1 का। दे हैव इन्वेस्टेड, इनकी कैपिटल है 6,000, 4,000 और 2,000। दे अर्न, इनका प्रॉफिट जो था साल भर का वो है 4,500। अमृत को सैलरी मिल रही है 500 रुपए पर ईयर। साल भर में 500 रुपए भाई को सैलरी मिलती है। इतनी बड़ी रकम का ये क्या करेगा मेरे को भी नहीं मालूम। ड्राइंग दे के रखी है 1,600, 400, 400 रुपये 400। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये गिवन है 200, 100 एंड 140। अब आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, ठीक। P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाओगे, बहुत आसान है, वेरी आसान। सॉल्यूशन एक बार क्वेश्चन फिर समझाता हूँ। अजय, अमर और अमृत पार्टनर है, जो भी प्रॉफिट होगा उसको 3, 2 और 1 में बांट लेंगे, ऐसा इन्होंने वादा किया। इनकी कैपिटल है 6,000, 4,000 और 2,000। प्रॉफिट है 4,500 रुपये, 4,500 का। अमृत को सैलरी मिलती है 500 रुपये पूरे साल भर में, कौन सा जमाना है मेरे को नहीं मालूम। ड्राइंग है 1,600, 400 की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 200, 100 और 140। तुमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, चीज़ें सब फिक्स हैं, जो जिधर लिख रहा हूँ वो उधर ही आता है। पिताजी से आशीर्वाद लेना है, पर्टिकुलर अमाउंट, पापा का आशीर्वाद लेके काम शुरू करो। बाय बैलेंस, बाय P&L अकाउंट, प्रॉफिट कितना दे के रखा है 4500, यहाँ लिख दो। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है, अजय, अमर, एंथनी, अमृत। ठीक है, अभी विजिबल है, ओके। थोड़ा सा मौसम की खराबी की वजह से दिक्कत है, ओके। सो अमृत टोटल कितना, 100, 200, 300, 400, 440, ठीक। बाकी चीज़ें इधर लिखना है। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर अकाउंट का कैपिटल में इंटरेस्ट, अजय, अमर और अमृत। कितना देना है, इंटरेस्ट देना ही नहीं है, रेट ही नहीं दिया तो देंगे ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। 2 सैलरी, किसको सैलरी देना है, अमृत को।
तो दे दो। कितनी सैलरी है? 500। उसके अलावा कुछ देना है क्या? नहीं। टोटल कितना हुआ? 4940। 4940 में से 500 गए तो कितना बचा? 2। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितना बचा? 4940। यहाँ बचा 4440। ये 4440 को आपको बांटना है अजर, अमर और अमृत में। ठीक है, कैसे बांटोगे? 3:1 के रेशो में। तो देखो 4440 इंटू 3:1 डिवाइडेड बाय तीनों का टोटल 3, 2, 5 और 1 6। इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा? डिवाइड करने से कितना आया? 740। एक बार इसमें, एक बार इसमें और एक बार इसमें, यानी कितना हुआ? 740, 1480, 2220, 2220, 2220। अब इसका मैं फ्लक्चुएटिंग बना रहा हूँ, फिक्स्ड नहीं बना रहा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट मैं किस मेथड से बना रहा हूँ? फ्लक्चुएटिंग से। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से मैं बना रहा हूँ। 3 कॉलम बनेंगे क्योंकि 3 पार्टनर हैं। अजर, अमर और अमृत। ठीक है, अजर, अमर और अमृत। यहाँ पे आया बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है? 6000 और 4000 और 2000। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बाय सैलरी। सैलरी सिर्फ किसको मिल रही है? अमृत को। उसके बाद बाय, बाकी कुछ है ही, सीधा ये आ जाएगा प्रॉफिट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना है? 2220, 1480 और 740। ये टोटल कर लो। यहाँ पे आएगा टू ड्राइंग। ड्राइंग कितनी दे के रखी है? 1000, 600 और 400। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया है? 200, 100 और 140। बस। टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे निकालोगे? टोटल करोगे, उसमें से माइनस कर दोगे, बैलेंस शीट आ जाएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। ये कितना है? 8220। यहाँ भी आएगा 8220। 8220 माइनस क्या करोगे? 1200, तो यहाँ आएगा 7020। इसको क्या करोगे? 5480, उसमें से 700 माइनस कर दो, 4780। इधर 2500 प्लस 740, 3240। 3240 में से माइनस कर दोगे 540, तो आएगा 27। ठीक है, इस तरीके से फ्लक्चुएटिंग मेथड से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा सर, यदि फिक्स्ड होता तो? फिक्स्ड होता बेटा तो जो कैपिटल अकाउंट बनता, बैलेंस बीडी लिखते 6, 4 और 2, इधर लिखते बैलेंस बीडी 6, 4 और 2, कोई चेंज नहीं होता। ठीक, करेंट अकाउंट बनाते तुम तो ये वाली लाइन हटा दो, बाकी पूरा सेम, बस बैलेंस शीट बदल जाएगा। भाई यहाँ कितना आएगा? 1020, यहाँ पे 780 और यहाँ पे 700 करेंट अकाउंट। मतलब वो सिर्फ बैलेंस बीडी हटा दोगे तो करेंट अकाउंट हो जाएगी, बाकी पूरा सेम है। ठीक है, करना कोशिश करना, नहीं बनेगा तो फिर डाउट पूछ लेना।
थोड़े से तो प्रयास करने पड़ेंगे, बराबर है। चलिए आज हम बंद करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जिसमें हम सीखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी टू पार्टनर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद। सर वो इसका क्या बोलते हैं?